योग करना शरीर के लिए तो फायदेमंद होता ही है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि योग में कई ऐसे आसन और ऐसी क्रियाएं भी हैं जो आपके चेहरे की झुर्रियों से आपको आसानी से निजात दिला सकती हैं। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। क्या मैंने ये बात सही कही कि योग से ना सिर्फ पूरे शरीर को फायदा होता है बल्कि कई ऐसी योग क्रियाएं हैं जिनसे मुहासे या झुर्रियों की जो परेशानी होती है वो भी आसानी से खत्म की जा सकती है? सुरभि, जहाँ तक खूबसूरती की बात है, खूबसूरती एक चीज से नहीं आती है। आपके सिर पर पोले बाल रहे, अब बाल उड़ गए, खेती उड़ गई तो आदमी ऐसे ही बावड़ा बावड़ा लगता है। फिर आजकल नकली बाल लगवाते हैं लोग, कोई विग लगाते हैं। पिंपल्स रिंकल्स ना हो, माने शरीर का एक एक अंग, तो खूबसूरती समग्रता में होती है। तो जब आप योग करते हैं तब आपके बाल 100 साल तक नहीं झड़ेंगे। तो बालों से लेकर के, आँखों से लेकर के, दांतों से लेकर के, चेहरे से लेकर के, भुजाएं, सीना, पेट कसा हुआ, कमर कसी हुई पतली, है ना। आजकल तो बोला जाता है ना जीरो वेट, माने साइज जीरो साइज, एकदम पतली सी कमर होनी चाहिए। देखो ऐसी। तो ऐसा शरीर आपको योग से मिलता है। इसके लिए कुछ खास योग की क्रियाएं हैं। अब खूबसूरती पानी है तो ऐसे आसानी से तो नहीं मिलेगी, थोड़ा तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। 12 अभ्यास होते हैं इसके। श्वास अंदर भर के हाथों को ऐसे पीछे ले जाना और पीछे झुक जाना, फिर श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकना। लेडीज को भी जरूर करना चाहिए, लेडीज को तो खूबसूरती बहुत प्यारी होती है। श्वास बाहर छोड़ के माथा घुटनों से ऐसे लगा देते हैं, फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाते हैं, बायां पैर पीछे एकदम सीधा और ऐसे ऊपर देखते हैं। फिर ये दाएं पैर भी पीछे चला जाता है, फिर आगे झुक जाते हैं। पहले ये अभ्यास पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर सामने से उठ जाते हैं, फिर भी इससे उठ जाते हैं। इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है, पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी बॉडी की। और थाई, बटाक से हिप्स, हाथ पैर, पेट, पीठ, पूरा शरीर इससे खूबसूरत बनता है। हाथों को ऐसे ऊपर ले गए, फिर ऐसे आ गए। तो ये तो एक अभ्यास हुआ। ऐसे 10-12 अभ्यास इसके रोज कर सकते हैं, कुछ तो 25-50 बार करते हैं। हाँ, इसके अलावा अब यदि हम अलग अलग अंगों की बात करें तो कुछ अभ्यास हैं जो हाथों को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, कुछ अभ्यास हैं जो पैरों को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, कुछ अभ्यास हैं जो चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। इसमें एलोवेरा का जूस पिए और एलोवेरा जेल भी लगाएं तो चेहरे की समस्याएं लगभग 99% खत्म हो जाती हैं। मैं आपको अब अगला अभ्यास बता रहा हूं, खूबसूरती के लिए और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा है। इसको ताड़ासन कहते हैं। ऐसे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऊपर ऐसे रुकते हैं थोड़ी देर, एड़ियां ऊपर उठी हुई, और फिर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे इसको 2-3 बार दोहरा सकते हैं। और जगहों को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए ये वृक्षासन भी बहुत अच्छा होता है। एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और एक पैर पर ऐसे खड़े हो जाते हैं तो शरीर खूबसूरत भी बनेगा और साथ साथ में इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी। बिना हिले डुले ऐसे हम आधा मिनट तक रुक सकते हैं। दूसरी ओर से भी ऐसे ही कर सकते हैं इसको। तो ये खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। खूबसूरती के लिए सबसे जरूरी होता है, आदमी का सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो उसके चेहरे से पड़ता है। इसलिए आदमी का चेहरा बहुत अच्छा रहे और उसके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन बहुत अच्छा होता है। बचपन से इनका अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बड़ी उम्र में भी कोई इनका अभ्यास करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको ये दोनों आसन नहीं करने चाहिए। शीर्षासन के लिए पहले आपको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। अभ्यास होने के बाद बिना दीवार के भी कर सकेंगे। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और सिर को ऐसे जमीन पर टिका देते हैं। पैर ऐसे सीधे होते हैं। पहले एक एक पैर को ऐसे उठाते हैं और फिर दोनों पैर जब उठ जाते हैं तो पैरों को ऐसे सीधा कर देते हैं।
वैसे अभ्यास होने के बाद आप सीधा सीधा भी पैरों को ऐसे उठा सकते हैं और ऊपर ऐसे 90 डिग्री पर सीधा रखते हैं। सांसों की गति सामान्य होती है। इससे चेहरे पर ग्लो आ जाता है, चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। हाँ, इससे माथे पर भी तेज आता है, शाइनिंग, ग्लो। और ऐसे 1-2 मिनट से प्रारंभ करके इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है। जितनी देर शीर्षासन करें उतनी देर या तो सीधे खड़े हो जाएं या शवासन में लेट जाएं। ये तो आप भी कर सकते हैं सुरभि। पैरों को ऐसे उठा लिया, पहले ये अर्धलासन हुआ, फिर पैर पीछे चले गए, कमर के पीछे ऐसे हाथ लगा देते हैं और ऊपर पूरे पैर सीधे, एड़ी से एड़ी, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, और इस स्थिति में रोकते हैं शरीर को। पहले आधा मिनट, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। 100 साल तक जवान रहेंगे। कौन बूढ़ा होना चाहता है? सब सदा जवान रहना चाहते हैं। 100 साल की जवानी की गारंटी है योग से। ये शीर्षासन और सर्वांगासन, इसका नाम ही सर्वांगासन है, सभी अंगों को शक्ति देने वाला। माने 100 साल तक आपका चेहरा, आपका माथा, आपके बाल, आपकी आंखें और पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। ना मोटे होंगे, ना पतले होंगे, और ना बीमार होंगे, और ना जल्दी मरेंगे। धीरे धीरे पैरों को वापस ले आते हैं जमीन पर। ये बहुत ही जरूरी 2 अभ्यास माने सुंदरता के लिए, और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं जवानी को सदा बरकरार रखने के लिए। हाँ, ये 2 अभ्यास ऐसे हैं जिससे आपका चेहरा एकदम तमतमाने लगता है, अब बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। यद्यपि हमें कोई मॉडलिंग नहीं करनी है, लेकिन अपना मॉडल तो खराब नहीं करना है। माने भगवान ने हमें खूबसूरत ये शरीर दिया है, तो इसको बदसूरत क्यों बना के रखें भाई? सब कितने खूबसूरत अपने पूर्वज रहे, उनकी तरह अपने को खूबसूरत बनना है। लंबा गहरा श्वास भरना और भर करके ऐसे रोक करके रखते हैं। ऐसे मैं तो करीब 2 से 2.5 मिनट रोक लेता हूँ, लेकिन सबसे कहूँगा आधा से 1 ही मिनट रोकें प्रारंभ में। अभ्यास करके आप अधिकतम 2 मिनट तक रोक सकते हैं, तो इससे आपका सीना उभर जाएगा ऐसे, और बहुत खूबसूरत शरीर होगा। मेरा भी पेट बढ़ा हुआ था, सीना दबा हुआ था, पूरा शरीर ऐसे बेढंगा था। योग करके ही सिर्फ मैंने अपने शरीर को संवारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खूबसूरत शरीर चाहते हैं, आप दीर्घ यौवन चाहते हैं, दीर्घ जीवन चाहते हैं, दीर्घायुष्य चाहते हैं। कहते हैं ना, पश्येम सरदह सतम जीवेम सरदह सतम। 100 साल तक आप एक निरोगी, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक शरीर चाहते हैं, तो उसके लिए ये शरीर तो साधन है ना सब कार्यों के लिए। चाहे कितना ही बड़ा आपका साध्य हो, लक्ष्य ध्येय हो, तो उसके लिए इसको अच्छा रखने के लिए योग और प्राणायाम। ऐसे श्वास लंबा भर के और ऐसे बैठ लो, जाल अंदर बंद लगा के, छोड़ी को कंठ को पे लगाया, ऐसे आधा से 1 मिनट तक लगातार रोक करके बैठ गई, फिर छोड़ दिया सांस। इससे चेहरा बहुत खूबसूरत बन जाएगा। स्वामी जी, ये जो आप बैठकर करने वाली क्रियाएं और आसन बता रहे हैं, एक सवाल मेरा इसलिए भी क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं जिनके नाइट शिफ्ट्स होती हैं, डे शिफ्ट्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग शिफ्ट्स होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट पड़ता है उनके चेहरे पर, उनकी सेहत पर। क्या कुछ ऐसी क्रियाएं जिनसे हमारे चेहरों पर ये तनाव के साथ साथ वो झुर्रियाँ भी नज़र ना आए? कुछ ऐसे योगासन जो बैठकर ऑफिस में भी किए जा सकते हैं? हाँ सुरभि, ये बात सच है कि जैसे जैसे हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर पर उसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यदि आपको रात को 6 घंटा सोने को नहीं मिल रहे, तो दिन में आप 6 घंटा जरूर सोएं जी। माने पूरी नाइट आप वर्क करते हैं, तो फिर आप माने ऐसा समझ लें कि आप ऑफिस से आकर के थोड़ा बहुत योगाभ्यास करके, स्ट्रेचिंग करके सो गए, और फिर शाम को योगाभ्यास कर लें। 6 घंटे की नींद पूरी ले लें। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में जो खान पान है, इसका भी बड़ा फर्क आता है। तो जिस तरह से फास्ट फूड खाते हैं, इससे तो बचना ही पड़ेगा। आपको फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फूड है, वेजिटेबल्स हैं, ये इन सब चीज़ों को तो अडोप्ट करना ही पड़ेगा। इसका तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, थोड़ा एलोवेरा जूस पी लिया, एलोवेरा जेल अपनी स्किन के ऊपर लगा लिया, इससे भी अपने आप को आप काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफिस में बैठ करके ये सब चीज़ें, जैसे खूबसूरती के लिए
प्राणायाम तो जरूरी है। बिल्कुल। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो तो आप नियम बना लीजिए। इससे कपाल मानी माथा, भाति मानी दीप्ति, चेहरे पर नेचुरल ग्लो, शाइनिंग आएगी अपने आप। इसीलिए नाम इसका कपालभाति है। बाकी इसके और दूसरे फायदे हैं, डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए। हाँ, जो ज़्यादा आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, जिनके लाइफस्टाइल काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, लाइफ साइकिल जिनका पूरा गड़बड़ हो जाता है, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बहुत होते हैं, उनके लिए भी ये कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगर महिलाएं चाहती हैं कि उनके चेहरे का निखार बना रहे, हमेशा चेहरा खिलता रहे, झुर्रियों से उन्हें निजात मिले, तो कुछ योग क्रियाएं नियमित रूप से अगर आप करेंगी तो इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। तो स्वामी जी, खड़े होकर आप कुछ आसन बताना चाह रहे थे जो किए जा सकते हैं आसानी से। खूबसूरती के लिए दंडताओं ने आपको बता दी। ऐसे तो 12 दंड, 8 बैठक हैं, और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन उसमें बेसिक जो है आपको हम बता देते हैं। जैसे सुरभि, हमने 2 तरह की दंड बताई, ऐसे 2 तरह की बैठक। एक को ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 25-50 बार। पहले सब उठा बैठक किया करते थे जी। फिर इसको थोड़ा ऐसे स्टाइल से करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे 25-50 बार कर लिया तो जगहें इतनी खूबसूरत बन जाएंगी और एकदम शेप में आ जाएंगी जगहें। जैसे एक जगहों की कटिंग होती है ना जी, नेचुरल, उसमें आ जाती है। और फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना हो तो ये दूसरा अभ्यास ऐसे कर लिया, इस तरह से। जी। प्रारंभ में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ऐसे उठ बैठ जाते हैं तो इससे जंघाओं की, पैरों की शेप बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ये एक्सरसाइज करें। 3 चीज़ें कहना चाहूँगा खूबसूरती के बारे में जी। एक, हेल्दी डाइट और हेल्दी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा आहार, अच्छा विचार और बैलेंस एक्सरसाइज, जी। ये 3 चीजें करें तो आप दुनिया भर की खूबसूरती पा सकते हैं। मैंने आप दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ, सबसे बलवान, सबसे प्रज्ञावान, सबसे महान और सबसे धनवान बन सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इसी तरह से नियमित रूप से योग करते रहेंगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको अच्छा ही मिलेगी, खाएंगे, पिएंगे। अच्छा ही खाएंगे बुरा खाने पिएंगे, पीने की इच्छा ही नहीं होगी, बुरा और वो विचार ही नहीं पॉजिटिविटी अपने आप आपके चेहरे पर भी निखार जरूर डालेगी, आपका चेहरा आसानी से खिल भी उठेगा। आज की इस खास पेशकश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। आएगा। नमस्ते।